दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईशान किशन को एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज और टीम इंडिया का भविष्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ ही क्रिकेट जगत में एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर भारतीय फैन की आंखें नम हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, जिनकी करीब 2 साल के लंबे अंतराल और कड़े संघर्ष के बाद टीम इंडिया की नीली जर्सी में वापसी हुई है। ईशान किशन जैसे ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुए, वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए और कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिस्कियों ने यह बता दिया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने मानसिक रूप से क्या कुछ नहीं झेला है और किस तरह से कड़कती धूप और अकेलेपन में अपनी बारी का इंतजार किया है। बीसीसीआई ने जब वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया और उसमें ईशान किशन का नाम आया, तो जैसे मानो ईशान के लिए वक्त थम गया हो और उनकी वर्षों की कठिन मेहनत और तपस्या आज सफल हो गई हो। ईशान किशन ने भावुक होकर अपने बयान में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगा कि शायद मेरा करियर पूरी तरह खत्म हो गया है और क्रिकेट प्रेमी मुझे भूल चुके हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और खुद को अंदर ही अंदर तैयार रखा। ईशान ने रोते हुए आगे कहा कि रातों की नींद उड़ गई थी। बस यही सोचता था कि क्या कभी दोबारा भारत के लिए खेल पाऊंगा या फिर यह नीली जर्सी पहनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और विशेषकर कप्तान सूर्य कुमार यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं विश्व कप जैसे बड़े और गरिमापूर्ण मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकूं। ईशान ने अपने उन फैंस को भी याद किया जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे और कहा कि यह वापसी मेरे उन करोड़ों फैंस के लिए है जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार मेरा समर्थन किया और मुझे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। आज जब मैं यह जर्सी दोबारा देख रहा हूं और इसे अपने हाथों में महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपने संघर्ष के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं मुख्य टीम के मैदान से दूर अकेला घंटों पसीना बहाता था और मेरी आंखों में केवल वापसी का एक ही जुनून सवार था। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप टीम में ईशान किशन के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे आक्रामक युवाओं को भी प्रमुखता से जगह मिली है, लेकिन ईशान की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है क्योंकि उन्हें कुछ अनुशासनात्मक कारणों और खराब फॉर्म के चलते लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा गया था, जिससे उनके उज्जवल करियर पर संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का बचाव करते हुए साफ कहा कि ईशान एक असली मैच विनर खिलाड़ी हैं और विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए हमें उनके जैसे निडर बल्लेबाज की आक्रामकता की बेहद जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह ईशान किशन रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे थे और अपने दिल का दबा हुआ दर्द पूरी दुनिया के सामने बयां कर रहे थे, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत और बड़े बड़े दिग्गज भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अब ईशान के पास एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी उसी पुरानी विस्फोटक फॉर्म को वापस लाएं और भारत को 2026 की चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाएं। ईशान ने अंत में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड या रन बनाना नहीं है, बल्कि भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाना है और मैं इस सपने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। दोस्तों, ईशान किशन की इस भावुक वापसी, उनके आंसुओं और उनके इस अटूट संघर्ष पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नियमित रूप से मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। न भूलें। दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईशान किशन को एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज और टीम इंडिया का भविष्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ ही क्रिकेट जगत में एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर भारतीय फैन की आंखें नम हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, जिनकी करीब 2 साल के लंबे अंतराल और कड़े संघर्ष के बाद टीम इंडिया की नीली जर्सी में वापसी हुई है। ईशान किशन जैसे ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुए, वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए और कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिस्कियों ने यह बता दिया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने मानसिक रूप से क्या कुछ नहीं झेला है और किस तरह से कड़कती धूप और अकेलेपन में अपनी बारी का इंतजार किया है। बीसीसीआई ने जब वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया और उसमें ईशान किशन का नाम आया, तो जैसे मानो ईशान के लिए वक्त थम गया हो और उनकी वर्षों की कठिन मेहनत और तपस्या आज सफल हो गई हो। ईशान किशन ने भावुक होकर अपने बयान में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगा कि शायद मेरा करियर पूरी तरह खत्म हो गया है और क्रिकेट प्रेमी मुझे भूल चुके हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और खुद को अंदर ही अंदर तैयार रखा। ईशान ने रोते हुए आगे कहा कि रातों की नींद उड़ गई थी। बस यही सोचता था कि क्या कभी दोबारा भारत के लिए खेल पाऊंगा या फिर यह नीली जर्सी पहनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और विशेषकर कप्तान सूर्य कुमार यादव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं विश्व कप जैसे बड़े और गरिमापूर्ण मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकूं।
ईशान ने अपने उन फैंस को भी याद किया जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे और कहा कि यह वापसी मेरे उन करोड़ों फैंस के लिए है जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार मेरा समर्थन किया और मुझे मानसिक रूप से टूटने नहीं दिया। आज जब मैं यह जर्सी दोबारा देख रहा हूं और इसे अपने हाथों में महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपने संघर्ष के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं मुख्य टीम के मैदान से दूर अकेला घंटों पसीना बहाता था और मेरी आंखों में केवल वापसी का एक ही जुनून सवार था। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप टीम में ईशान किशन के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे आक्रामक युवाओं को भी प्रमुखता से जगह मिली है, लेकिन ईशान की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है क्योंकि उन्हें कुछ अनुशासनात्मक कारणों और खराब फॉर्म के चलते लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा गया था, जिससे उनके उज्जवल करियर पर संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का बचाव करते हुए साफ कहा कि ईशान एक असली मैच विनर खिलाड़ी हैं और विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए हमें उनके जैसे निडर बल्लेबाज की आक्रामकता की बेहद जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह ईशान किशन रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे थे और अपने दिल का दबा हुआ दर्द पूरी दुनिया के सामने बयां कर रहे थे, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत और बड़े बड़े दिग्गज भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अब ईशान के पास एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी उसी पुरानी विस्फोटक फॉर्म को वापस लाएं और भारत को 2026 की चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाएं। ईशान ने अंत में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड या रन बनाना नहीं है, बल्कि भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाना है और मैं इस सपने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। दोस्तों, ईशान किशन की इस भावुक वापसी, उनके आंसुओं और उनके इस अटूट संघर्ष पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नियमित रूप से मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। न भूलें। संजू पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें भी अपने करियर को लेकर सवाल उठाने का हक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मौके चाहता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। अगर मौका मिलेगा और मैं फेल हुआ तो सवाल उठाइए, लेकिन बिना मौके के सब तय हो जाना मुश्किल होता है। इस इंटरव्यू के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो संजू के दर्द को समझ रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे टीम मैनेजमेंट का आंतरिक मामला बताकर शांत रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन का यह भावुक बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदर चल रही लड़ाई की झलक थी। भारत की जीत के जश्न के बीच यह पल याद दिला गया कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की अपनी जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।